अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है आप तमाम बखैर वाफियत से होंगे। दिस इज़ मी अब्दुल रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम सिंपल टेंस को कैरी कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिसमें हमने देखा था कि हमने लास्ट लेक्चर में सिंपल फार्मूला इसका देखा था कि भाई सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पहली शक्ल और उसके साथ इजाफा होता है एस ई एस और आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट का। तो पहले थोड़ा सा इसको देखते हैं और फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1 पर चलते हैं कि वर्ब के साथ एस ई एस और आई ई एस का इजाफा किस तरह से और किस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ई एस का इस्तेमाल, क्योंकि तीनों चीज़ें होती हैं। कभी एस इस्तेमाल होता है, कभी ई एस इस्तेमाल होता है, तो कभी आई ई एस इस्तेमाल होता है। जब तक हमें इसका सही तरीका पता नहीं होगा कि भाई इस्तेमाल इसको किसके साथ कर सकते हैं, मतलब एस किसके साथ इजाफा होगा, ई एस इस्तेमाल किसके साथ होगा और आई एस किसके साथ इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखने की ज़रूरत है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि भाई जब भी जुमला हमारा ही से शुरू होगा, ये एक प्रोनाउन है, किसी मर्द के लिए इस्तेमाल होता है शी। जब भी हमारा जुमला शी से इस्तेमाल शुरू होगा, जब भी जुमला हमारा इट से इस्तेमाल होगा शुरू होगा, जब भी जुमला हमारा अली, असगर, असलम किसी भी नाम से शुरू होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम वर्ब के साथ एस ई एस आई एस का इजाफा करेंगे। अगर हमारा जुमला वी से शुरू होता है, यू से शुरू होता है, या जो है दे से शुरू होता है, तो हम इनमें इस एस ई एस आई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और बहुत सिंपल है कि जब भी हम ई एस का इस्तेमाल करेंगे, हमारा वर्ब जो होगा, वर्ब की जब शक्ल होगी, जो ख़त्म होगा वर्ब, वो एस पर ख़त्म हो रहा हो, ठीक है, या जो है डबल एस पर ख़त्म हो रहा हो, या सी एच पर ख़त्म हो रहा हो, या एस एच पर ख़त्म हो रहा हो, या एक्स पर ख़त्म हो रहा हो, या ओ पर ख़त्म हो रहा हो। मतलब वर्ब के आखिर में जब भी ऐसे अल्फाज आ जाएंगे और मेरा सेंटेंस जो है इन चारों में से किसी से भी स्टार्ट हो रहा होगा, ही, शी, इट या अली से, तो मैं उनमें क्या इस्तेमाल कर लूँगा, आई ई एस का इजाफा कर दूँगा सिंपल सेंटेंस में। जैसे कि देखिए, यहाँ पर वर्ब लिखा हुआ है डब्ल्यू ए एस एच, वॉश। वॉश का मतलब होता है धोना। तो यहाँ पर एस और एच लास्ट में आ गए। देखिए यहाँ पर फार्मूला उसने बता दिया कि भाई एस एच जब भी आएगा आप क्या करेंगे, उसके साथ ई एस का इजाफा करेंगे। तो जब भी हमारा जुमला ही, शी, इट, अली से स्टार्ट होगा, हम वॉश की बजाय वॉशेस लिख देंगे, ई एस का इजाफा करेंगे। इसी तरह से देखें, गो है, गो का मतलब होता है जाना। अभी देखिए हमारा वर्ब क्या है, ओ पर ख़त्म हो रहा है। जैसे ही ओ आ गया और जुमला हमारा इन से शुरू हो रहा है, इन चारों में से, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ई एस लगा देंगे, गॉस हो जाएगा। अभी देखें यहाँ पर कैच है, पकड़ना, सी ए टी सी एच पर जाके हमारा वर्ब वर्ड ख़त्म हो रहा है, तो हम कैच से क्या बना देंगे, कैचेस बना देंगे, सी एच बना देंगे। याद रखिएगा कि जब हमारा जुमला ही से शुरू होगा, शी से शुरू होगा, इट से शुरू होगा, अली से शुरू होगा, तभी हम इनमें इजाफा करेंगे। और इंशाल्लाह आगे चलते हैं, इसकी एक्सरसाइज जब करेंगे आपके बहुत बेहतर अंदाज से समझ आ जाएंगे। अभी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जब भी हमारा वर्ब एस पर ख़त्म होगा, डबल एस पर ख़त्म होगा, सी एच पर ख़त्म होगा, एस एच पर ख़त्म होगा, एक्स पर ख़त्म होगा, ओ पर ख़त्म होगा, तो मैं उनके साथ ई एस का इजाफा कर दूँगा। और आई एस का देखते हैं अभी। आई एस किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, ये एक वर्ब है, क्राई। क्राई का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, ज़ोर से बात करना। फ्राई, फ्राई का मतलब होता है तलना, जैसे कि जो हम आलू तलते हैं या जो अंडा तलते हैं, मछली तलते हैं। और ड्राई का मतलब होता है खुश करना। ये भी तीनों ही वर्ब हैं और आप इसके देखें कि ये तीनों वाई पर ख़त्म हो रहे हैं। और वाई से पहले क्या आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, आर आ रहा है। ये देखें आर आ रहा है, यहाँ पर भी आर आ रहा है। तो ऐसे वर्ब्स जो वाई पर ख़त्म होंगे, उनसे पहले कॉन्सोनेंट आएगा, जो वर्ब पर सॉरी, ये जो है लास्ट में वाई आएगा और उससे पहले कॉन्सोनेंट आएगा। ऐसे वर्ड जिनके आखिर में वाई आ जाए और उससे पहले कॉन्सोनेंट आएगा, हम इस वाई को काट के क्या लगा देंगे, अभी देखें किराए से किराइज़। जब जुमला हमारा किस से शुरू होगा, ही से शुरू हो रहा होगा और वो वर्ब जो है ख़त्म हो रहा होगा वाई पर और उससे पहले कॉन्सोनेंट आएगा, तो मैं वाई को ख़त्म करके आई ई एस लगा दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा जल्दी से जुमला बना देता हूँ, ही किराए। अभी देखिए ही किराए जुमला मेरा तकरीबन सही है, पर इसमें एस ई एस आई एस का जब हमने सीख लिया है, वर्ब में ये ख़ुद फार्मूले में कहता है,
तो जब तक हम ये दफ़ा नहीं करेंगे हमारा वह जो है जुमला रॉन्ग होगा। तो अभी देख लें यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस वाई को ख़त्म करके हम इस जुमले को कैसे करेक्ट करेंगे। ही क्राइज, वो चीखता है। यहाँ पर ये जुमला हमारा रॉन्ग है, CRY जस्ट। हम क्या करेंगे इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, IES, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब भी फ्राई आ जाएगा ही से, शी से या किसी भी हमारा जो ना सब्जेक्ट ये होगा, ही होगा, शी होगा, अली होगा, तो हम क्या करेंगे उसके साथ फ्राइज लगा देंगे। इस तरह से ये जो है ड्राई है तो हम इसको ड्राइज कर देंगे। ठीक है, और अभी आगे देखें। एस, अभी बच गया एस, ES और IES हो गया, एस ही हमारा बच गया। और अभी देखें यहाँ पर क्या अल्फाज वर्ब है, ईट्स। जब भी हमारा देखें EAT, ऐसे अल्फाज ही है, ईट, ईट माना खाना होता है। और कुक, COOK, कुक। और ये है प्ले, PLAY। अब इसमें क्या क्या इजाफा करेंगे, हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। इसका याद रखना बहुत आसान है, जब आप इन दोनों चीज़ों को क्लियर करेंगे तो आगे वाले जो भी वर्ब आएंगे जिनमें जो है ना ये वाई नहीं होगा, उससे पहले कॉन्सोनेंट नहीं होगा, जिनमें आखिर में ये चीज़ें नहीं होंगी, तो बाकी सब में हम सिंपल एस लगाते चलेंगे। अभी देखें ये इट्स है, ये असूल टी वाला यहाँ पर भी नहीं है, वहाँ पर नहीं है, तो इससे पता चलता है कि भाई ये दोनों जब इस्तेमाल नहीं होंगे ऑटोमेटिक हम एस का इस्तेमाल कर लेंगे। अभी कुक को देखें, के पर ख़त्म हो रहा है वर्ब हमारा। अब यहाँ पर भी के का असूल नहीं है, वहाँ पर भी असूल नहीं है, तो हम इसमें सिंपल क्या लगा देंगे, ऐसी बची हमारे पास, एस लगा देंगे। और अभी देखें ये प्ले है, PLAY, ये वाई वाला असूल यहाँ तो है, पर वो क्या कह रहा है कि भाई वाई से पहले क्या आना चाहिए, वाई से पहले आपका आना चाहिए एक कॉन्सोनेंट। और अभी यहाँ पर क्या है, एक वोवल है, PLAY, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, सिंपल एस लगा देंगे। ड्रिंक है तो यहाँ पर हम ड्रिंक्स बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा क्लियर होता है कि भाई SES IS का इजाफा कहाँ होता है। और आप सबको बताता चलूँ कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस थोड़ा सा जो है ना टेक्निकल है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है। ये तीन चीज़ उसमें जो आती हैं उसको जब आप कैरी करेंगे, क्लियर करेंगे, इंशाल्लाह आपका ये पहला टेंस क्लियर हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस पहला टेंस क्लियर हो गया, आगे वाले 12 टेंसेस का सिर्फ आपको फार्मूला पता चलता जाएगा, आप इंशाल्लाह वो टेंसेस डन करते चलेंगे। तो इस चीज़ को देख लें, इंशाल्लाह दोबारा से मज़ीद इस पर जो एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।